एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी गौरी। गरीबी बहुत थी, लेकिन दोनों के दिल बहुत बड़े थे। बारिश का पानी फिर से छत से टपकने लगा। गौरी ने चिंता भरी नजरों से ऊपर देखा और धीमी आवाज में रामू से कहा। रामू, घर की छत फिर टपक रही है। क्या करूं गौरी? इस साल फसल भी खराब हो गई। तुम चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं सब ठीक होगा। फसल खराब हो चुकी थी, घर टूट रहा था, लेकिन फिर भी गौरी अपने पति का हौसला बनकर खड़ी थी। गरीबी थी, लेकिन दोनों का प्यार बहुत गहरा था। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, उसी से घर चलता था। रामू खेत में काम करते करते भगवान से, भगवान, बस इस बार फसल अच्छी करा देना। रामू कड़ी धूप में दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजरे और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? इसकी किस्मत ही खराब है। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। रामू ने पहले से ही गांव के एक अमीर साहूकार से कर्ज ले रखा था। फसल खराब होने की वजह से वह कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। एक दिन साहूकार खुद उसके घर आ पहुंचा। रामू, 1 महीने में पैसे वापस कर, नहीं तो जमीन मेरी। सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दो। अब और नहीं। साहूकार की ये बात सुनकर रामू और गौरी की चिंता और बढ़ गई। अब क्या होगा? जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिन भर की मेहनत के बाद भी रामू और गौरी के घर में खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी। तुम खा लो। नहीं, तुम खाओ। भूख बहुत थी, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार उससे भी बड़ा था। इसलिए रामू और गौरी ने आखिरी रोटी भी आपस में बांट ली। गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन सच्चा प्यार हर दर्द सह लेता है। एक दिन रामू खेत से देर से घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं खो गया हूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा। तेज बारिश और अंधेरी रात में एक अनाथ बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर रामू का दिल भर आया। रामू बच्चे को अपने घर ले आता है। अरे, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा रास्ते में अकेला भटकता हुआ मिला था। ये अपना घर का रास्ता भूल गया है। बेचारा। घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची थी। रामू और गौरी खुद कई दिनों से मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन उस भूखे बच्चे को देखकर उन्होंने अपनी भूख की परवाह नहीं की। रामू ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी बच्चे को दे दी। लो बेटा, पहले तुम खा लो। धन्यवाद चाचा। घर में खाने को बस एक रोटी थी, फिर भी रामू और गौरी ने अपनी भूख से पहले उस बच्चे की भूख मिटाई। सच्ची इंसानियत वही है जो मुश्किल समय में भी दूसरों की मदद करना सिखाए। अगले दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गांव वाले हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी एक बड़ा अधिकारी वहां पहुंचता है और रामू को बुलाता है। कल जिसने उस बच्चे की मदद की, वो बच्चा मेरा बेटा था। आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं। रामू की इंसानियत का फल आखिर उसे मिल ही गया। अधिकारी ने उनकी मदद करने का फैसला किया। जो परिवार कल तक मुश्किलों से जूझ रहा था,
उसके जीवन में अब नई उम्मीद की किरण आ चुकी थी। ऑफिसर ने उसका सारा कर्ज माफ करवा दिया, रहने के लिए नया घर दिलवाया और खेती के लिए एक नया ट्रैक्टर भी दिया। रामू और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशी आई थी। भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ही दिनों में रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। आज वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू की अच्छाई और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव का सम्मान दिला दिया। रामू जैसा इंसान पूरे गांव में नहीं, जिस गरीब किसान को लोग कमजोर समझते थे, आज वही पूरे गांव की मिसाल बन गया।